नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बलपुरवा थाना अंतर्गत सिमरदा गांव के खाचापुरवा के दो गुटों में बीच हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें इस खूनी संघर्ष में 50 वर्षीय नेमचंद की हुई मौत। सर, ये जो सिमरदा के खाचापुरवा में दो गुटों का खूनी संघर्ष हुआ है, क्या पूरा मामला है, किस तरह का मामला है और कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हुए? देखिए, आज सुबह हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना बहलपुरवा कि मजरा लगता है खाचापुरवा, वहाँ पे दो पक्षों में पुआल आदि को रखने को लेकर विवाद हुआ रास्ते में, जिसके अंतर्गत दोनों में मारपीट हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल ले गई तथा एक व्यक्ति जिसको रेफर किया गया था प्रयागराज के लिए, उसके रास्ते में मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि इस खूनी संघर्ष में सबसे बड़ा विवाद रास्ते का था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कई बार बहलपुरवा थाने में पुलिस को इस विवाद की सूचना भी दी थी, लेकिन सूचना के बावजूद बहलपुरवा थाने की पुलिस नहीं हुई थी गंभीर कार्रवाई हुई। अभी पुलिस ने कार्रवाई की? सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पुलिस को कई बार तकदीर दिया। तो अभी गिरफ्तारी हुई कोई सर? ने की? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजनों का ये भी आरोप है कि 30 अक्टूबर को इस मामले में पीड़ित परिवार ने बहलपुरवा थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया था। हमने पुलिस को अभी परसों भी तकदीर दिया था कि हमारे पास कोई वो नहीं है, हमारा ये काम किया जाए, निर्णय किया जाए। सर, कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज ये लोग सुबह हमारे ऊपर हमला कर दिए अचानक पीछे से, और कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिस कारण से दूसरे पक्ष के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि उन्होंने आज सुबह ही पीड़ित परिवार के घर को घेर लिया और जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें पीड़ित परिवार के 50 वर्षीय नेमचंद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर गंभीर हालत होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। आज सुबह इनका पानी भर के जा रहे थे, वो सुबह इनका विवाद हुआ। 5-6 लोग लाठी डंडों से नेमचंद के ऊपर हमला किया, गंभीर चोटें आई। पुलिस वाले लेके जिला चिकित्सालय आए, यहाँ से उनको इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में ले जाते वक्त उनकी शंकरगढ़ में मृत्यु हो गई। देखा आपने पुलिस की लापरवाही। यदि समय के रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद 50 वर्षीय युवक की मौत नहीं होती। इसमें तुरंत तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है? देखिए 4 लोग हम लोगों ने जो 4 नामजद थे हमारे वो हिरासत में है तथा पूछताछ की जा रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में रानीपुर भट्ट चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। VIP हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की, यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में सीतापुर चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट डीएम और एसपी ने धनुष चौराहा करबी से यातायात माह की शुरुआत। जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। का मकसद है अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना ताकि जो नागरिक हैं वो प्रोत्साहित हो सके कि यातायात नियमों का पालन उनके हित में है, उनके समाज के हित में है, ताकि प्रतिदिन जो इतनी अनावश्यक मौतें हमारे सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है, खासकर युवकों की युवतियों की, उनको हम पर हम रोक लगा सके। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा आज धनुष चौराहा करबी से यातायात माह की शुरुआत करते हुए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसी के साथ साथ हम विभिन्न महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर ट्रैफिक चेकिंग का भी अभियान चलाएंगे और इस वर्ष जो हम एक नया प्रयोग करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम चलता है 27 स्कूलों में जनपद के, वहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो साल भर की एक ट्रेनिंग लेते हैं विभिन्न पुलिसिंग रिलेटेड विषयों से, उनको हम साथ अपने जोड़ के ये चेकिंग का कार्यक्रम चलाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट समिट 2023। अगर कहा जाए कि चित्रकूट हमारी धरती माँ, जगत जननी माँ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चित्रकूट नासा ने ये सिद्ध कर दिया है कि जीव और जंतुओं की जन्मदायिनी चित्रकूट है। 16 लाख करोड़ वर्ष पूर्व का जीवाश्म चित्रकूट में मिला, ये नासा ने सिद्ध किया। सृष्टि की रचना चित्रकूट से हुई, ब्रह्मा जी ने इसको सिद्ध किया। तो आध्यात्म और विज्ञान दोनों ने ये सिद्ध कर दिया कि चित्रकूट से ही जीव और जंतुओं और आदि मानव सबकी उत्पत्ति चित्रकूट से हुई। इसी विषय को शोध के लिए, इसी विषय को जानकारी के लिए आज लगभग 60 देशों से चित्रकूट में 21 नवंबर को यहाँ पर आ रहे हैं। 22 नवंबर को रामायण मेला में एक भव्य कार्यक्रम है और आनंद रिसोर्ट चित्रकूट में रामलीला के मंचन और रामलीला के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि मांडव ऋषि जी, महर्षि स्वामी तुलसीदास जी, बालकदास जी, सर्वभंग ऋषि जी, सुतीक्षण ऋषि जी आदि कई साधु और संतों का जो चित्रकूट के विषय में उन्होंने सोचा, जो चित्रकूट से जो उनको ख्याति मिली, जो चित्रकूट से उनको प्रसिद्धि मिली, ये सब जानकारी के लिए 21 और 22 नवंबर को आनंद रिसोर्ट में रामलीला के माध्यम से रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक दिखाया जाएगा। मैं नगरवासियों से ये आग्रह करूंगा कि 21 नवंबर को शाम को आनंद रिसोर्ट में पहुंच करके देश विदेश से आए हुए लोगों के साथ अपने चित्रकूट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में चित्रकूट है क्या। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। प्रधानाध्यापिका विद्यालय में करती हैं आराम, बच्चे करते हैं झाड़ू पोंछा और काम। चित्रकूट के विकास खंड रामनगर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय राजापुर की प्रधानाध्यापिका निहारिका श्रीवास्तव विभागीय अधिकारियों की छत्र छाया में नियम कानून को ताक में रखकर विभाग को बदनाम कर रही हैं और अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई से भी डर रहे हैं।
प्राथमिक विद्यालय राजापुर 2 की प्रधानाध्यापिका नियम विरुद्ध अवकाश लेकर विभाग की आंख में धूल झोंक कर नियम विरुद्ध वेतन ले रही हैं और विद्यालय की छात्राओं से विद्यालय और घर में बाल मजदूरी करवा रही हैं। इन शिकायतों पर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनका मनोबल इतना बढ़ रहा है कि ये विद्यालय में चटाई पर लेटकर आराम करती हैं और लेटकर मोबाइल में बिजी रहती हैं। अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही निपुण परीक्षण में जनपद चित्रकूट प्रदेश भर में निचले पायदान पर है। यदि अधिकारी ऐसे लोगों को आश्रय देंगे तो चित्रकूट निपुण कैसे होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अर्छा बरेठी गांव में विकास पथ सेवा संस्थान द्वारा हेल्थ और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य विषयक गोष्ठी का आयोजन डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सभासद तथा समाजसेवी शंकर यादव ने कहा कि गांव एवं परिवार की गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए शिक्षा एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। घर की महिला स्वस्थ होगी तो परिवार भी स्वस्थ होगा, जिससे शिक्षा व सही जानकारी से ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं लोन की सुविधा इत्यादि का ऑनलाइन आवेदन कर उसका लाभ उठाइए और गांव के विकास में उनकी जहां जरूरत हो वह वहां आपको खड़े मिलेंगे। समाज सेवी एवं वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभाकर सिंह गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के पोषण के लिए विभिन्न तत्वों की जरूरत होती है, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड। फल, सब्जियां, दूध आदि संतुलित व पौष्टिक आहार लेने और नियमित व्यायाम से बेहतर स्वास्थ्य होगा। उन्होंने कहा कि गांव में तंबाकू तथा उससे बने तमाम उत्पादकों के खाने का प्रचलन समाज में अधिक बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव बच्चों और आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ेगा। साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने से आर्थिक बोझ भी परिवार को उठाना पड़ता है, इसलिए तंबाकू एवं शराब मुक्त अपना परिवार बनाए। गांव में गोष्ठी के उपरांत डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों सहित सभी को शहद और फ्रूट जूस वितरित किया गया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।